मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम एंकल स्टेबिलिटी के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजिकली कि हम एंकल का जब एक्सरे कराते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक हो पेशेंट और उसका हम एक्सरे कराएं तो उसके एपी व्यू पर हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये जो एंकल जॉइंट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो एंकल की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है जो कि एपी व्यू है एंकल का। उसके अंदर हमने चार चीज़ें जो है ना वो हमने देखनी है। सबसे पहला पॉइंट है टैलोक्रूरल एंगल। नंबर 2 पॉइंट इज मीडियल क्लेयर स्पेस। नंबर 3 पॉइंट इज टिबियोफिबुलर ओवरलैप। नंबर 4 पॉइंट इज टिबियोफिबुलर गैप। ठीक है, अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। टैलोक्रूरल एंगल वो है जो हम दोनों मीडियल एंड लेटरल मेलालाई की टिप्स को हम आपस में मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम डिस्टल टिबिया की आर्टिकुलर सरफेस के साथ ड्रॉ करेंगे। तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा उसे हम टैलोक्रूरल एंगल कहते हैं। ये 83 ± 4 होता है, ये टैलोक्रूरल एंगल है। इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि अगर फिबुला का फ्रैक्चर है, हमारी फिबुलर लेंथ मेंटेन नहीं है, फिबुलर का कोलैप्स है, कम्युनेशन है बहुत ज़्यादा और फिबुला शॉर्ट हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें हम ये जो टिबियोफिबुलर टैलोक्रूरल एंगल होगा वो शॉर्ट आएगा और ये हमें इस चीज़ का पता चलाएगा कि हमारी लेंथ ऑफ दी जो फिबुला है वो मेंटेन नहीं हुई, फिबुला कोलैप्स है या कि ये अनस्टेबल एंकल है। नंबर 2 पॉइंट इज मीडियल क्लेयर स्पेस। मीडियल क्लेयर स्पेस, अब ये टिबिया है, ये फिबुला है और ये हमारी टेलस है। यहाँ पर ये जो स्पेस है टेलस और ये जो शोल्डर ऑफ दी मीडियल मेलिनस है, इसके दरमियान यहाँ पे एक क्लियर स्पेस होनी चाहिए जो कि लेस देन 4 mm होनी चाहिए। अगर वो 4 mm से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एंकल जॉइंट अनस्टेबल है। नंबर 3 पॉइंट इज टिबियोफिबुलर ओवरलैप। टिबिया और फिबुला एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होती हैं, तो फिबुला पोस्टीरियर होती है और इसका ओवरलैप होता है ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 6 mm का। अगर ये ओवरलैप लेस देन 6 mm हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एंकल एंड अनस्टेबल है। इसी तरह टिबियोफिबुलर गैप, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आइडियली जो गैप है वो हमें लेस देन 6 mm होना चाहिए और जब ये अनस्टेबल हो जाएगा यानी कि ओवरलैप कम हो जाएगा तो गैप अगर 6 mm से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एंकल जॉइंट अनस्टेबल है और उसके हमें कोई इंटरवेंशन करनी होगी। तो एंकल जॉइंट की स्टेबिलिटी को हम रेडियोलॉजिकली देखने के लिए हम 4 ये पैरामीटर्स चेक करते हैं और इन 4 पैरामीटर्स को हम एक्सरे के ऊपर देखकर असेस करते हैं कि पेशेंट को हमने नॉन ऑपरेटिवली यानी कि कंजर्वेटिव या पीओपी लगा के मैनेज करना है या हमने इसकी सर्जरी करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।